नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। बात करेंगे मौसम की, मंडी भाव की, पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त का हस्तांतरण भी मोदी जी शीघ्र ही किसानों के खाते में करने वाले हैं। इस बारे में भी बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। शुरुआत करते हैं मौसम के हाल से। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के ग्वालियर जबलपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं वर्षा हुई। धार, खंडवा, रतलाम, उज्जैन, गुना और राजगढ़ के अलावा शाजापुर और नीमच में लू का प्रभाव रहा। 5 सबसे कम न्यूनतम तापमान वाले शहर और अधिकतम तापमान वाले शहरों की सूची यहाँ पर दी हुई है। अधिकतम तापमान की बात करें, 5 सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान वाले जो शहर रहे, गुना में 46.6 डिग्री सेल्सियस, नीमच के मरूखेड़ा कृषि विज्ञान केंद्र में 46.1 डिग्री सेल्सियस, रतलाम में 45.8 डिग्री सेल्सियस, बड़वानी जिले के तालुन में 45.7 डिग्री सेल्सियस और शाजापुर जिले के गिरवर में 45.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान गुना में दर्ज किया गया 46.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान शहडोल जिले के कल्याणपुर कृषि विज्ञान केंद्र में दर्ज किया गया 23.2 डिग्री सेल्सियस। बात करते हैं आगामी मौसम पूर्वानुमान की। 25 मई की सुबह 8:30 बजे तक अगले 24 घंटे के दौरान जो मौसम की परिस्थितियां बन रही है उसकी बात करें। वर्तमान में एक चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ऊपर मध्य समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक सक्रिय है। साथ ही में इसी चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण पूर्व राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़ तक मध्य समुद्र तल से 900 मीटर की ऊंचाई पर एक और ट्रफ सक्रिय है। वर्तमान में एक चक्रवाती परिसंचरण यानी कि चक्रवात का घेरा पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश के ऊपर मध्य समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक सक्रिय है। इसको देखते हुए बैतूल, नर्मदापुरम, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, सिवनी, मंडला और बालाघाट जिलों में कहीं कहीं पर वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारें गिर सकती है। मौसम विभाग ने आज कहीं कहीं पर जिन जिलों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है वे जिले हैं इंदौर, उज्जैन संभाग के जिले यानी कि इंदौर, खंडवा, खरगोन, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, उज्जैन, देवास, मंदसौर, शाजापुर, आगरमालवा, टीकमगढ़, निवाड़ी, भोपाल, राजगढ़, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, टीकमगढ़ और छतरपुर जिले। जिन जिलों में कहीं कहीं पर तीव्र लू, सीवियर लू का अलर्ट जारी किया गया है, रेड अलर्ट, निवाड़ी, गुना और अशोकनगर जिले में। कहीं कहीं पर गर्म रात की चेतावनी जारी की गई है धार जिले में। बैतूल, नर्मदापुरम और डिंडोरी जिलों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। वही छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, सिवनी, मंडला और बालाघाट जिलों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा के साथ ही वज्रपात, झंझावात और झोंकेदार हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं। लू की स्थिति में शारीरिक तनाव हो सकता है जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए लू को हल्के में न ले। लू के प्रभाव को कम करने और हीट स्ट्रोक के कारण गंभीर बीमारी या मृत्यु रोकने के लिए आप कुछ उपाय अपना सकते हैं। खास तौर पर दोपहर 12 से 3 बजे के दौरान धूप में बाहर निकलने से बचें। जरूरत हो तभी बाहर निकले। हल्के रंग के ढीले और आरामदायक सूती वस्त्र पहने। धूप में बाहर जाते समय सुरक्षात्मक चश्मे, छाता, टोपी और जूते का उपयोग करें। वर्तमान में दैनिक अधिकतम तापमान, आर्द्रता और हवाओं की गति के आधार पर हीट इंडेक्स जारी किया गया है। बड़वानी, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, रतलाम, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, शाजापुर में हाई डिस्कम्फर्ट की स्थिति यानी कि अति विकलता हो सकती है। अलीराजपुर, झाबुआ, इंदौर, सागर, दमोह, खरगोन, देवास, ग्वालियर, रीवा, मऊगंज, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला में मॉडरेट डिस्कम्फर्ट, जबकि भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, खंडवा, धार, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, जबलपुर, मंडला, सिंगरौली, सीधी, सतना, मेहर में सहनीय विकलता यानी कि लो डिस्कम्फर्ट का अनुभव जनसाधारण को करना पड़ सकता है। मौसम के अगले 2 दिनों के दृष्टिकोण की बात करें तो लगभग ऐसा ही मौसम बना रहेगा। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में लू की स्थिति बन सकती है। आंशिक रूप से बादल भी छाए रहेंगे। 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। अधिकतम तापमान 45 डिग्री जबकि न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में आज 58 संसदीय सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में बिहार की 8, हरियाणा की सभी 10, झारखंड की 4, दिल्ली की सभी 7, ओडिशा की 6, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोट डाले जाएंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा। तो कुल मिलाकर 8 राज्यों की 58 सीटों के लिए 889
जो कैंडिडेट है वह इस बार मैदान में है। खेल से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर देख लेते हैं। भारत की ज्योति सुरेखा वेन्नम और प्रियांश की जोड़ी तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में कंपाउंड मिक्स्ड टीम स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही भारत ने टूर्नामेंट में दूसरा पदक भी पक्का कर लिया है। कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? प्रतियोगी परीक्षाओं में इस संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। वर्ल्ड आर्चरी से संबंधित यह महत्वपूर्ण खबर है। भारत की ज्योति सुरेखा वेन्नम और प्रियांश ये दोनों ही तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में फाइनल में पहुंच गई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त का ट्रांसफर पीएम मोदी ने 28 फरवरी 2024 को किया था। ऐसे में जून में 4 महीने पूरे हो रहे हैं और जून में कभी भी यह राशि आपके खाते में डल सकती है, खास तौर पर 4 जून के बाद, क्योंकि मतदान का जो परिणाम है 4 जून को आ जाएगा। उसके बाद में कभी भी आपके खाते में यह राशि ट्रांसफर हो सकती है। सरकार किसी की भी बने, लेकिन जो योजनाएं चल रही है वो चलती रहेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य शनिवार 25 मई को सुबह 3:15 बजे रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। इसके बाद 2 जून रविवार तक 9 दिन का नौतपा रहेगा। इसके साथ ही सूर्यदेव 8 जून शनिवार को 1 बजे तक रोहिणी नक्षत्र में रहने वाले हैं, जिससे इन दिनों जो पारा है वह 48 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है। आमतौर पर माना जाता है कि रोहिणी नक्षत्र में जितना ज़्यादा से ज़्यादा तपता है, खासतौर पर नौतपा में, उतना ही फायदा होता है, वर्षा अच्छी होती है। अब देख लेते हैं ताज़ा मंडी भाव। 24 मई को कृषि उपज मंडी समिति पचौर में जो भाव रहे हैं विभिन्न फसलों के आपको बता देते हैं। सोयाबीन का अधिकतम भाव रहा 4725 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि औसत भाव रहा 4550 रुपये। गेहूं का अधिकतम भाव 2725 रुपये, औसत भाव 2400 रुपये। चना काटा 6720 से लेकर भाव रहा है 6720 रुपये तक, 5400 से लेकर के 6720। औसत भाव रहा 6250 रुपये प्रति क्विंटल। मसूर का भाव 5350 से लेकर 6400 रुपये तक रहा, औसत भाव रहा 6000 रुपये। राई रायडा 4500 से लेकर 5580 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका, औसत भाव रहा 5200 रुपये। धनिया का भाव 5300 से लेकर 7730 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है, औसत भाव 6100 रुपये प्रति क्विंटल रहा। राजगढ़ जिले की सुटालिया तहसील के मोड़बल्डी गांव में भागवत कथा का आयोजन है। कथा व्यास रहेंगे श्री सतीश जी नागर। उदय सिंह परिहार के द्वारा गृह प्रवेश के अवसर पर भोजन प्रसादी का भी आयोजन किया गया है 10 जून 2024 सोमवार। वही कथा की शुरुआत 4 जून से होगी। समय रहेगा रात्रि 8 से 11 बजे तक। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII पुणे के छात्रों की फिल्म ने 77वें कान फिल्म फेस्टिवल में लासिने पुरस्कार जीता है। इस फिल्म का नाम है सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो फिल्म। इसका निर्देशन FTTI के छात्र चिदानंद नाइक ने किया है। B.Ed M.Ed और B.Ed M.Ed में प्रवेश हो रहे हैं 31 मई 2024 इसके लिए लास्ट डेट है। 16 जून को परीक्षा होगी। ईमेल आईडी वगैरह यहाँ पर दी गई है। वेबसाइट है www.ce.ncert.gov.in। इस पर जाकर के विस्तृत जानकारी आप देख सकते हैं। 5वें चरण का जो चुनाव लोकसभा चुनाव हुआ उसके अंतिम आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके अनुसार पुरुष वोटरों ने 61.48% ने वोटिंग की, 63% महिला वोटरों ने वोटिंग की। तो खास तौर पर यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि महिला वोटरों की संख्या पुरुष वोटरों के मुकाबले ज़्यादा रही। अदर ने 21.96% वोटिंग की और औसत जो रहा वोटिंग का वह वोटिंग परसेंट रहा है 62.20%। MP बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं की जो परीक्षाएं हैं उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। 7 जून को परीक्षा होगी, उससे पहले आवेदन भर सकते हैं। वेबसाइट है www.mpbsc.nic.in। पिछले 4 चरण के जो लोकसभा चुनाव के वोटिंग परसेंटेज है वो भी यहाँ पर दिए हैं, आप देख सकते हैं। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो
तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। IITI में एडमिशन प्रक्रिया लगातार जारी है, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इग्नू में जुलाई सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं ODL प्रोग्राम में एडमिशन के लिए। वही UGC नेट के आवेदन की तारीख 19 मई तक बढ़ा दी गई थी। यह खबर जरूर पुरानी हो चुकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आपके प्रश्न या सुझाव कमेंट करके पूछ या बता सकते हैं।